अस्सलामुअलैकुम। तो हम पहुंच गए हैं हज़रत ख्वाजा शेरानी बाबा के दरबार में। जैसा कि पोरबंदर के बादशाह मीरापीर बादशाह है और पूरे गुजरात के राजा हमारे बावड़ावदर वाले कामुन शाह वली है, उसी तरह से पूरे सौराष्ट्र के राजा हमारे ख्वाजा शेरानी है और पूरे इंडिया के राजा हमारे गरीबों के गरीब नवाज है। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना नूरानी यहाँ का मंजर है और कितना नूरानी यहाँ का रोज़ा है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा हज़रत ख्वाजा शेरानी बाबा जहाँ पर आराम फरमा है। मौलाए करीम के सदक़े में हमारी एक ये दुआ है कि मौलाए कायनात के सदक़े में हमारी नेक जाहिज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमा। मौलाए करीम के सदक़े में हमारा काम है कि एक अल्लाह के वली को दिखाना। फिर हम दरगाह से होकर निकल गए घूमने के लिए। घूमते घूमते हमको लगा भूख, तो भाई ने बोला कि भाई हम खाते हैं मिठाई। मैंने बोला नहीं खाना है मिठाई। तो बेचने वाले भाई बोला यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर मैंने बोला भाई को कि आपको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। फिर हम गोदा खाते खाते पहुंच गए राजधानी रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमारी भूख को लग गया था दुख। फिर हमने हमारे जवान को किया आगे के भाई पूछ के आओ खाना मिलेगा या नहीं। तो रेस्टोरेंट वाला बोला हूँ काड़ा थोबड़ा लईने वयाओ छो, गू जेवा थोबड़ा, निकलो नहीं आया जमवानो, निकल जाओ सीधे पोरबंदर वरना मार के छाड़ के कार के कर दूंगा काप का कबाब। फिर हमने ढूंढा काली रेकड़ी को, सॉरी लाल रेकड़ी को। फिर हमारे जवान के सैनिक ने मेनू में देखकर मंगा लिया सोचते सोचते पाड़े का बकरा। फिर हमने चकाचक खा के निकल गए किंग गोला बोला मोला। फिर हमारा पेट बोला। फिर हमको हमारा गोला मिला बहुत मुशक्कत करने के बाद। गोला क्या था, गोला हमारा बहुत था बड़ा गोला, बहुत भारे माइला गोला।